मनीष को मैं यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगा। मनीष, अगर आप भाषा पर गौर कीजिए, साफ तौर पर इमरान खान लिखते हैं कि हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। देखा जाए तो सेंटेंस यहीं पर खत्म हो रहा था, खत्म हो जाना भी चाहिए था, लेकिन उसके आगे वो लिखते हैं खास करके इन पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। ये जानबूझकर जो एडिशन किया गया है, इसी ने सारे लेटर की मंशा पर सवाल उठा दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हिंदी में कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो एक लंबे अरसे के बाद जब ये माहौल बन रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सकारात्मक बातचीत के आसार दिख रहे थे, उससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की जो चिट्ठी आई है और उसमें जिस तरह से उन्होंने आखिरी पंक्ति में जानबूझकर जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, क्योंकि अगर बात होती और उस समय कोई बात चलती तो अलग बात थी, लेकिन जब कश्मीर का जिक्र करते हुए आप चिट्ठी लिखते हैं तो यानी कि आप पहले से ही अपनी कंडीशन भी रख देते हैं। और भारत सदैव इसी बात का विरोधी रहा है कि भारत का हमेशा कहना था कि बिना शर्त बातचीत होगी। अब देखिए, कल की ही घटना अगर आप ध्यान रखेंगे कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जब हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हो रहा था, जहां दोनों देश के विदेश मंत्री मौजूद थे और दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और इस उम्मीद में थे कि पहल कौन करेगा, तो बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ सिग्नल आ रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ पाकिस्तान के कहते हैं कि हम इतिहास की बातों को भुला देना चाहते हैं, तो फिर कैसा इतिहास है जिसको आप याद रखना चाहते हैं, जब आपको पता है कि किसी भी शर्त के साथ हम बातचीत के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आपको बातचीत करनी होगी तो खुले मन से आना होगा, दिल खोल कर आना होगा, लेकिन अगर आप शर्त के साथ बातचीत करेंगे तो फिर भारत की शर्त यही है कि आतंक और बातचीत और खून और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जावेद गफ्फारी साहब, कैसे समझाएंगे आप, जानबूझकर इतने अच्छे माहौल में अगर बातचीत हो रही है तो पॉजिटिविटी को बरकरार रहने देते तो क्या चला जाता? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। बड़े टाइम बाद आपकी साथ बात हो रही है। पाकिस्तान ने पहले अमन की बात की, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने पहले अमन की बात की और मजबूर किया नरेंद्र मोदी को कि वो एक खत लिखें 23 मार्च को हमारे दिन के ऊपर, और उस दिन के जवाब में इमरान खान ने खत लिखा। और इमरान खान ने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी, आप उसे पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? क्या आप ईमानदारी से टीवी अपने पे बैठ के कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन है? आप कह सकते हैं कि वहां पर आपकी मिलिट्री नहीं खड़ी, आप कह सकते हैं कि वहां पे कर्फ्यू नाफिज नहीं है, आप कह सकते हैं कि वहां पे सारे लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इंसानियत की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कर दी है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इसका मतलब जवाब आप कह रहे हैं कि इसे हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जावेद गफ्फारी साहब, क्या हम ये मतलब निकालें कि इमरान खान अब पीओके पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर है उस पर बातचीत के लिए इमरान खान तैयार हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, भारत पाक शांति के कदम का अफगानिस्तान ने भी स्वागत किया है। भारत में अफगानी राजदूत फरीद मामुंजे का बयान सामने आया है। मामुंजे ने कहा है कि अफगानिस्तान का 70% व्यापार वाघा अटारी बॉर्डर से होता है। भारत पाक में सुलह से सुधरेंगे कारोबार के हालात, ये वो कह रहे हैं। तनाव से नहीं, शांति से ही मजबूती होगी। पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार की उम्मीद की जा सकती है तो आपसी रिश्तों की बेहतरी के साथ ही यह मुमकिन होगा। गफ्फारी साहब, आप जवाब दे दीजिए। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो ही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है और इसका पूरे रीजन को फायदा होगा। फिर इस तरह के नुक्स क्यों निकाले जा रहे हैं? यही बात इमरान खान ने अपने खत में लिखी है। उसकी लाइन नंबर 2 पढ़ी है, उसके अंदर यही मुद्दा है उनका हमारा कि हम लोग चाहते हैं कि अमन आए। वो कैसे अमन आएगा जब दोनों फरीकैन जाएंगे? मैं अगर आप अपने गांधी जी की वो फिल्म के अंदर मैंने डायलॉग देखा कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल करो। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि पीओके पर अवैध कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है इमरान खान, उस पर बात करना चाह रहे हैं। वहां पर अगर कब्जा है तो छोड़ने को तैयार हैं। उसका नाम है आजाद कश्मीर। वहां पर आजाद लोग रहते हैं। वहां पर कोई कदगन इस तरह की नहीं है कि वहां पर मैं वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन समीर आपके लिए बिल मंजूर कर लिया गया कि आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। मैं वहां पर अमन, मैं जहाँ पे जाऊंगा तो मैं पाकिस्तानी कहलाऊंगा, मुझे कश्मीरी नहीं कहेंगे। लेकिन आप जाएंगे तो आपको इंडियन कहेंगे और आप चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो भी इंडियन कहलवाएं। ये फर्क है। आप वहाँ पे आजादी छीन रहे हैं, हम यहाँ पर जिंदगी को तंग नहीं कर रहे। किस जमाने की बात आप कर रहे हैं और कैसा झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? इस प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है।
ये पुराना प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का। समीर, मैं खुद गया हूँ आजाद कश्मीर में, मीरपुर में सीनियर ठीक है, गफ्फारी साहब बने रहे आप हमारे साथ। और आइए हम आपको अब बताते हैं कि कुल कितने राफेल भारत को मिलेंगे और कब कब कितने राफेल मिले हैं और कैसे भारतीय एयरफोर्स की ताकत में इससे और इजाफा होने जा रहा है। कब कब कितने राफेल। सितंबर 2016 कुल 36 राफेल का सौदा हुआ। जुलाई 2020 को 5 राफेल आए। नवंबर 2020 में 3 राफेल। जनवरी 2021 में 3 राफेल और मार्च 2021 में 3 राफेल। और इस तरह से राफेल विमानों का ये पूरा का पूरा बेड़ा तैयार हो गया है भारतीय एयरफोर्स की ताकत में इजाफा करने के लिए और दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और इसलिए ऐसे वक्त में जब भारत, पाकिस्तान और चीन के संबंधों का जिक्र हो रहा हो तो राफेल की ताकत का अंदाजा भी दुश्मन देशों को